नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक्लो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। और कैसे हैं आप सब जने। और यूपी वालों, आपके अब लोअर जुडिशरी की वैकेंसी कभी भी आ सकती है, क्योंकि हायर जुडिशरी की मैंने एग्जाम का रिजल्ट आ गया और फिर से मेन के लिए भी कभी भी आ सकती है, राइट। बात करें आज यूपी जुडिशरी के बारे में, ठीक है। आज हम लोग यूपी जुडिशरी का थोड़ा सा सिलेबस पे डिस्कशन करेंगे, है ना। और साथ ही साथ यूपी जुडिशरी के जो नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं उनके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। यूपी जुडिशरी के अंदर आपने एक चीज नोट की होगी, तो इसमें कितना बड़ा सिलेबस है देखिए। यूपी जुडिशरी के अंदर आपके प्री का पेपर होता है, मेन एग्जाम होता है और देन आपका इंटरव्यू होता है, राइट। अब इसके अंदर पेपर 1 2 3 4 5 होते हैं। इसके अंदर क्या क्या उन्होंने कि कुछ जैसे ही आप ऑब्जेक्टिव में बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं, आई मीन प्री एग्जाम में तो बहुत कम आपके जो है सिलेबस होता है, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, इसी को लेके होता है, मतलब बहुत ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना होता है। हाँ, इसमें इंटरनेशनल लॉ होती है, जूरिस्प्रूडेंस होता है, मतलब इनको यही पढ़ाना है, दूसरा कुछ नहीं पढ़ाना। ये इंटरनेशनल लॉ भी पढ़ाएंगे, ये जूरिस्प्रूडेंस भी पढ़ाएंगे, ये जीके जीएस भी पढ़ाते हैं, बड़ा खतरनाक सिस्टम है। तो जीके जीएस के लिए आप रूटीन में इसको पढ़ें, रूटीन में आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि जीके जीएस कभी भी किसी भी चीज़ की एक दिन में नहीं की जा सकती। आप किसी यूट्यूब चैनल पर फिर एक चैनल को पकड़ें, या फिर आप कोई बुक लेके आए जिसको कंप्लीट करें, या फिर आप इंग्लिश का पेपर पढ़ें। इंग्लिश में टाइम्स ऑफ इंडिया है आपके, है ना, इंडिया टुडे है आपका, उसमें आपको बहुत हेल्प मिलेगी जीके पढ़ने के लिए। तो वो जीके जीएस आप वहाँ से कंप्लीट करें। फिर दूसरा पार्ट आपका लॉ का आता है, लॉ को भी आप बढ़िया से तैयार करें प्री के लिए। फिर मेन की तरफ चलते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं। प्री में तो फिक्स है, मेजर एक्ट है और हिंदू मुस्लिम लॉ होता है, बट मेन एग्जाम में तो बहुत सारे सब्जेक्ट है, कुछ माइनर्स भी आ जाते हैं, कुछ लोकल भी आ जाते हैं। हमने क्या किया, यूपी की जिस तरह से हम अपने बैचेस चलाते हैं उसमें माइनर को अलग कर दिया, क्योंकि माइनर हायर में भी आते हैं, लोअर में भी आते हैं। हायर के अंदर जो माइनर आते हैं उसमें प्री में भी आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं और मेन में भी आते हैं। और यूपी के अंदर जो लोअर में सिर्फ माइनर मेन एग्जाम में आते हैं। तो जिनका फोकस यूपी जुडिशरी है, जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जो यूपी से बिलोंग करते हैं, तो मुझसे कहूँगी आप अभी से पढ़ना शुरू करें। एक बैरेक्ट होता है, बैरेक्ट अलग अलग तरह के आते हैं, अलग अलग कंपनी के आते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए ये एक बैरेक्ट है मेरे पास, है ना, ये आपके लोकल का है, ये यूनिवर्सल का है, तो ऐसे किसी का भी ले लीजिए। कोशिश करें वो डिग्लोट में हो, एक तरफ इंग्लिश हो एक तरफ आपकी हिंदी हो, ताकि आप दोनों लैंग्वेज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, है ना। तो आपके पास एक ऐसा बैरेक्ट ले लीजिए, उसके बाद उसको पढ़ना शुरू कीजिए। आपको लगेगा कि मैं कैसे पढूं, मुझे समझ नहीं आएगा। देखिए बेटा, अगर एक बार आपने लॉ पढ़ना सीख लिया ना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था आप कैसे पढ़ोगे, बस पढ़ना आना चाहिए। एक बार पढ़ना सीख गए तो आपको वो ऑटोमेटिकली पढ़ना आ जाएगा, ये ध्यान रखना है ना। तो कॉलेज के साथ ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होना है, क्योंकि चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी और याद एक ही दिन में नहीं होता है। आप चाहें तो कॉलेज टाइम से आप अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, सारे के साथ सब्जेक्ट आप ले लीजिए, सबसे पहले सिलेबस उठाइए, सिलेबस में जितने हैं वो सब्जेक्ट अपने पास रखिए। हो सकता है आपके आने तक एक दो सब्जेक्ट ऊपर नीचे हो, तो मेजर तो कभी भी नहीं बदलते हैं, वो रख लीजिए। उसके बाद आप उनको फिक्स कीजिए, मेरे कॉलेज के साथ रोज का मुझे अपना ये पढ़ना, मेरा शेड्यूल है कि मुझे इस महीने अपने 4 सब्जेक्ट कंप्लीट करने, अगले महीने मुझे 4 सब्जेक्ट कंप्लीट कर, कैसे करके आप अपना उसको डिफाइन करें और आराम से उसको पढ़ाई करें, ठीक है। इसके साथ ही साथ जैसे हमने अभी बताया आपको कि सूर्यनगरी में हमने क्या क्या अलग अलग कर दिया। आप केवल लोकल एक्ट पढ़ सकते हैं हमसे, केवल मेजर एक्ट पढ़ सकते हैं, मेजर एक्ट की फीस देकर आप पूरा कोर्स पढ़ सकते हैं, जिसके अंदर लोकल एक्ट भी होंगे, माइनर्स भी होंगे, मेजर एक्ट्स भी होंगे, साथ में आपकी जजमेंट राइटिंग भी होगी, आपकी हिंदी ऐसे भी होगा, इंग्लिश ऐसे भी होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें आपके आती रहती है एग्जाम के अंदर, तो जो आपका सिलेबस होगा वो कंप्लीट होगा। इसी के साथ हम लोग जो है नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं यूपी जुडिशरी के लिए। यूपी जुडिशरी के अंदर जैसे कि मैंने आपको कहा लोकल एक्ट होते हैं, यूपी के अंदर आपके हायर जुडिशरी में भी होता है ना, और लोअर जुडिशरी में भी होता है। इसकी जो टाइम है वो मॉर्निंग आ रहा है, मॉर्निंग 7 to 6 to 8, 6 to 8, यानी 6 to 7 एक सब्जेक्ट चलेगा और 7 to 8 सब्जेक्ट चलेगा, दो माइनर एक साथ चलेंगे आपके। ऐसे हमारा मॉर्निंग में पहली क्लास 5 to 7 होती है, 5 to 6 होती है, उसमें मेजर एक चलता है, जिसके अंदर यूपी, बिहार, है ना, राजस्थान में सारे सब्जेक्ट बैठ सकते हैं, जैसे सीपीसी या आईपीसी या सीआरपीसी, ऐसा सब्जेक्ट चलता है जिस जो कॉमन होता है, जो अभी हमारे यहाँ सीपीसी चल रहा है। तो ये माइनर एक्ट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, और ये माइनर एक्ट हमारा कब से स्टार्ट हो रहा है, ये हो रहा है मंडे से, मंडे यानी 18 जुलाई से। इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको व्हाट्सएप पर एक फॉर्म मिलेगा और एक अकाउंट नंबर मिलेगा, आप उसका फी पे करके आप लोकल एक्टिव क्लासेस ले सकते हैं। ये प्री प्लस मेन चलेगी। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि हायर जुडिशरी में प्री प्लस मेन आता है और लोअर जुडिशरी में सिर्फ मेन आता है,
लेकिन अगर आपने पूरे कानून को ढंग से पढ़ रखा है तो मैन के क्वेश्चन जल्दी जल्दी याद हो जाएंगे। और यदि पूरे कानून को ढंग से नहीं पढ़ा है तो केवल मैन ओरिएंटेड क्वेश्चन कभी याद नहीं होते। आपको एक बार तो लॉ पूरा पढ़ना ही पड़ता है। डिगलोट चलता है हमारे यहाँ पे, इंग्लिश में पढ़ाती हूँ और रीडिंग पूरा कराती हूँ। हिंदी में भी हम पूरा रीड करते हैं, इंग्लिश में भी पूरा रीड करते हैं। और ये सब चीज़ें जो है हम जूम ऐप पर पढ़ते हैं, यानी ऑनलाइन क्लासेस जो है जूम ऐप पर लाइव चलती है, लाइव क्लासेस है। और रीडिंग भी स्टूडेंट से ही कराती हूँ, क्लासरूम जैसे क्लासरूम है, रीडिंग भी बच्चे ही करते हैं, सवाल पूछते रहते हैं। यानी जब आप क्लासेस लेते हैं तो आपको ऐसा कभी फील ही नहीं होता है कि हम ऑनलाइन क्लास में बैठे ऑफलाइन है। टू वे कम्युनिकेशन है, अच्छे से बात भी करते हैं हम, हंसाते भी हैं, डांट भी पड़ती है, सब चीज़ें रहती है, पेनल्टी भी रहती है। कई बार तो पेनल्टी भी अजीब अजीब लगाते हैं, है ना, वो भी रहती है कि जैसे एक गलती की एक थप्पड़ मारो खुद को। और तो जितने दूर बैठे क्या कर सकते हैं बताओ, हम तो आपको टक मार नहीं सकते, तो खुद से रहता है। तो ये सब चीज़ें चलती है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसको ज्वाइन करने के लिए आप मुझे कॉल मैसेज करके इसकी डिटेल ले सकते हैं, इसकी क्या फीस है वो आप जान सकते हैं। और देन आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, लोअर जुडिशरी वाले भी, हायर वाले भी। और कोई ऑल स्टेट के बच्चे भी यूपी देना चाहे तो माइनर उनको पढ़ने तब ज्वाइन करें। ये माइनर का जो बैच है लगभग चलेगा अपना 1 से 1.5 महीने के बीच में, तो जनरली 1 महीना चलता है, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस की वजह से 1.5 महीना भी हो जाता है, क्योंकि 2-2 सब्जेक्ट चलते हैं, तो ये जल्दी जल्दी आपका कवर भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, 9950574460 पे कॉल और मैसेज करके फॉर्म वगैरह ले सकते हैं। अब आता है यूपी जुडिशरी को क्लियर करने के लिए क्या आपके पास स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। देखिए, अगर आपने लॉ कर लिया है कंप्लीट और आपका फोकस सिर्फ यूपी है, तो बस अपना टारगेट कीजिए कि मुझे मॉर्निंग में 5 आवर पढ़ना है, इवनिंग में 5 आवर पढ़ना है, और दिन में मुझे रेस्ट करनी है, आराम करना है, सोना है, और अपना स्ट्रेटेजी पर मंथन करना है। जैसे एग्जाम्पल, आप मॉर्निंग में 3 o'clock उठ जाइए। मैं उठती हूँ तो 3, पहले उठती थी, अभी तो थोड़ा मैंने लेट कर दिया। आप 3 बजे उठिए और 3 से लेकर 11 बजे तक आप पढ़िए। अब आप कहेंगे मैं अभी तो अपने 5 घंटे करते, अरे 3 से 11 पढ़ोगे तभी तो 5 घंटे आपके दिमाग में जाएगा, बाकी तो ऐसे ही रेस्ट भी करोगे, पावर नैप भी लोगे, चलता रहेगा। फिर 11 बजे के बाद अपना पढ़ना बंद कीजिए, फिर आप उठिए, अपना नहाना धोना, पूजा पाठ, खाना पीना कीजिए, और देन आप सो जाइए। सो गए, फिर सोने के बाद आप 2-2:30 बजे वापस उठे, फिर 3 बजे अच्छी से चाय कॉफ़ी, ब्लैक टी, ग्रीन टी, जो भी आप लेते हैं, ब्लैक कॉफ़ी, वो लेके वापस पढ़ने बैठ जाइए। और लास्ट 9 o'clock तक पढ़े, 9 नहीं 8 o'clock तक पढ़े। फिर अब 8 o'clock उठे, उठ के अपना कुछ खाए पिए, फिर आधा घंटा वॉकिंग करें, और देन आप सो जाइए। ये अपना स्ट्रैटेजी रखिए, एक तो प्लानिंग पूरे दिन में मुझे कैसे पढ़ना है, फिर कौन सा सब्जेक्ट कैसे पढ़ना, किसको उठाना है। जैसे एक मेजर एक्ट होना चाहिए CRPC, एक आपका माइनर एक्ट होना चाहिए, सेल ऑफ गुड्स एक्ट है या पार्टनरशिप एक्ट है, एक आपका लोकल एक्ट होना चाहिए जो ये वाला है, एक आपका पार्ट जीके का है तो जीके का एक आपको याद रखना, आज का मुझे यही चैप्टर्स करने हैं, है ना। इन 4 चीज़ों को कवर करना है, यानी मेजर एक्ट, माइनर एक्ट, लोकल एक्ट। माइनर मतलब सेल ऑफ गुड्स इसको बोलते हैं, लोकल मतलब वहाँ के स्पेशल लोकल होते हैं, ठीक है। और देन आपका जीके, ये आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए पूरे दिन की। फिर एक रजिस्टर रखें अपने पास, और 3 से 4 कलर के अपने पास पेन रखें, और अपना लिखते जाइए, डायग्राम बनाते जाइए, है ना, ताकि आपको याद होता जाएगा। और दूसरों से डिस्कशन ज़्यादा ना करें। अगर आपको लगता है मुझे एक मेरी फ्रेंड रखती है मेरे साथ, तो आज जो पढ़ा वो आप उसको सुना दो, वो आपको सुना दे। तो मोर देन 2 नहीं होना चाहिए, 2 सफिशिएंट है। मोर देन 2 होने के बाद पढ़ाई नहीं होती, फिर बातें होती हैं। अकेले भी कर सकते हैं, मैं तो ऐसे पढ़ देती, जैसे मैं पढ़ी घूमते घूमते, फिर अपने पापा मुझे 2 सवाल पूछ लो ना, पापा पूछ लेते थे, अपना काम हो गया। क्योंकि मैं क्या जोर जोर से पढ़ती हूँ, बोल बोल के पढ़ती हूँ, तो मैं किसी के साथ बैठ के नहीं पढ़ सकती, मैं लाइब्रेरी में जाके नहीं पढ़ सकती, मुझे चुप रह के पढ़ना नहीं आता, मुझे बैठ के पढ़ना नहीं आता। मैं बोल के पढ़ती हूँ, मैं वॉक करते हुए पढ़ती हूँ। ये दोनों मेरा सिस्टम पहले भी था, आज भी। अभी मैं जब यूपी का मुझे पुलिस एक्ट पढ़ाना था, तो मैंने पहले खुद को भी पढ़ना होता ना, क्योंकि मेरे तो कोर्स में था नहीं, मेरे कॉलेज में तो था नहीं ना पुलिस एक्ट। लेकिन हाँ, कानून तो कानून है, राजस्थान का पुलिस एक्ट पढ़ता है, तो मैंने उसको बैठ के पढ़ा। तो मैं बैठ के भी नहीं पढ़ा, मैंने सुंदर सा डायग्राम बनाया, क्योंकि खुद को भी पढ़ना पड़ता है। ऐसा नहीं हम सर्वव्यापी हैं, हमें सब कुछ आता है, वी आर नॉट ए यूनिवर्सल, है ना। वो यूनिवर्स ऊपर बैठा है, लेकिन हमें सब कुछ है, हम एब्सोल्यूट नहीं होते हैं। तो उस दिन भी मैं ऐसे उसको पढ़ रही थी, वो करते, पापा बोले अरे तो फिर से पहले जैसे पढ़ने लगी, तो तेरा एग्जाम है क्या। मैंने कहा नहीं पापा, मेरे तो एग्जाम रोज होते हैं, बच्चों को पढ़ाना तो एग्जाम ही है। तो फिर से वॉक करके पढ़ के खुद को अच्छा लग रहा था मुझे, हाँ मैं फिर से वैसे पढ़ रही हूँ जैसे मैं कॉलेज में पढ़ती थी, जैसे मेरी जुडिशरी की प्रिपरेशन में दिन भर घूम घूम के पढ़ती थी। इवन मई जून के महीने में बिना पंखे पढ़ती थी, अभी तो इसी के बिना नहीं रह जाता, लेकिन कूलर पंखा में कुछ नहीं चलाती। फिर बहुत थक जाती ना, तो धूप में, जैसे ना गाँव में छत होती है, तो मैं अपने छत पे ऐसे खड़ी हो जाती थी, तो मेरे पैरों में सेक हो जाता था। तो शुरू से हम लोग कंप्लीट पढ़ते हैं, ऐसा नहीं एक रात पढ़ के एग्जाम दे दिया। हमें तो एक रात पढ़ के एग्जाम देना भी नहीं आता है, पता नहीं कुछ लोग कैसे एक रात पढ़ के एग्जाम दे देते हैं, वो ग्रेट है। मैं तो उनको सैल्यूट करती हूँ कि क्या लिख के आ जाता है, और अच्छे परसेंटेज भी लाते हैं। हम तो पूरे साल पढ़ के अच्छे परसेंटेज लाते हैं, वो तो एक साल में एक रात में भी ले आते, तो उनके पास हमसे ज़्यादा दिमाग है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
बट वो करके पढ़े आप। अगर आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ते हो तो थोड़ा सिस्टम चेंज हो जाता है, मन में बोल के पढ़ना, मन में पढ़ना होता है, वॉक नहीं कर सकते। अदर देर अगर आप सिंगल पढ़ते हैं तो वॉक करके पढ़िए, बोल के पढ़िए, लिखते जाइए, जो भी टाइटल आपने पढ़ा वो लिखते जाइए, धीरे धीरे अपना पाएगा। और अपना एक फोकस है कि मुझे बनना है, मुझे जज बनना है, मुझे जज बनना है, मैं बनूंगी, मुझे बस एक नौकरी चाहिए। इस दौरान जब आपका एपीओ का एग्जाम होता है तो वो भी फॉर्म भरे, आपके दूसरे स्टेट का एग्जाम होता है तो वो भी भरे, उसे भी पीछे मत रहिए, वो भरते रहिए। वो तो जब तक सिलेक्शन नहीं होता आपको सारे काम करने ही करने, तो वो आप करते रहिए, ठीक है। तो आप अपना स्टडी सेल्फ भी कर सकते हैं, आप ज्वाइन भी कर सकते हैं। पूरा कोर्स अवेलेबल है यूपी जुडिशरी का, लोअर का भी, हायर का भी, केवल माइनर एक्ट भी अवेलेबल है, लोकल एक्ट भी अवेलेबल है। आप सब्जेक्ट वाइज भी ले सकते हैं। सबकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। हाँ, ये जो कोर्स है माइनर एक्ट, ये ऑनलाइन ही है। आप जोधपुर के पढ़ना चाहेंगे तो कुछ सब्जेक्ट आपको ऑनलाइन ही पढ़ना होगा, क्योंकि माइनर एक्ट के लिए बच्चे सारे तो यहाँ नहीं आएंगे। हाँ, जो आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, एविडेंस, मेजर एक्ट है, उसके लिए आपको ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं जोधपुर के। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जैसे कि माइनर एक्ट है, लोकल एक्ट है, वो तो ऑनलाइन कॉमन चलता है। तो नए बैचेस हमारे ऑफलाइन भी स्टार्ट हो रहे हैं मेजर एक्ट के लिए, तो आप उसके लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी 18 जुलाई है, आप जोधपुर के ज्वाइन कर सकते हैं। जोधपुर थोड़ा दूर पड़ता है आप लोगों के लिए, लेकिन आ सकते हैं, कोई मना नहीं जोधपुर आने के लिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं। तो यूपी जुडिशरी का फुल बैच स्टार्ट हो रहा है, यूपी जुडिशरी के लोकल माइनर एक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, उसके लिए कॉल मैसेज कर सकते हैं, डिटेल ले सकते हैं, फॉर्म ले सकते हैं, अकाउंट नंबर ले सकते हैं, जिस पर फीस सबमिट कर सकें। आज के लिए